नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और आप सभी के डिमांड पे ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पहला वीडियो बनाई थी कि ननद के क्या क्या फर्ज होने चाहिए, अच्छी ननद कैसे बने। उसी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दीदी आप अच्छी भाभी के लिए भाभी कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए, ये वीडियो जो है ना थोड़ा रिस्की है। कई लोगों को पसंद आएगा, जो गहराई से सोचेंगे समझेंगे उन्हें तो बहुत अधिक पसंद आएगा, लेकिन कई लोगों को नहीं भी पसंद आएगा। तो देखिए, किसी के सोच को मैं नहीं बदल सकती, और कोई भी वीडियो हो या किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनता है तो कभी अपने ऊपर उसको आप लोग ना लें। ध्यान से बातों की गहराइयों को समझिएगा जो हर घर में आजकल हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी कि एक महिला को कितने सारे रोल निभाने पड़ते हैं। कहीं की वो भाभी है तो कहीं की ननद है, तो कहीं की ननद है तो कहीं की भाभी है, माँ है, बहन है, जो है सो तो है ही। पुरुष भी निभाते हैं अलग अलग रोल में हर जगह। तो महिलाओं को देखिए, ननद तो अच्छी के लिए बता ही चुकी हूँ, भाभी के लिए आप लोग का जो रिक्वेस्ट है वो बता दे रही हूँ कि भाभी कैसी होनी चाहिए। मैं भी किसी की भाभी हूँ, आप भी किसी की भाभी होंगी, मैं भी ननद हूँ, आप भी ननद होंगी। तो हमें बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। केवल समझदारी रहेगी ना तो किसी भी घर में मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कलह कलेश होगा, या भाभी बुरी बनेगी या ननद बुरी बनेगी। मुझे नहीं लगता। हमारी सोच सबसे अधिक महत्व रखती है कि हमारी सोच कैसी है। तो देखिए, अगर आप ससुराल में जाते हैं और आपको देखिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हम गला काट के रख देंगे और हमें कोई अच्छा बना दे, तो ऐसा नहीं है। बहुत गिने चुने 2-4 ससुराल मिल जाएंगे आपको कि हाथों पे रखते होंगे एकदम बहू को, वो गलत करे सही करे ना करे, सोए रहे, कोई कार्य ना करे, फिर भी मतलब वो आंखों की तारा पूरे परिवार की बनी है। लेकिन ऐसा 100 में केवल 1 ही 2 घर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सभी लोग जो है ना, वो मैं हूँ, आप हो, या दुनिया में और भी लोग हों, सभी को बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना, परीक्षा देकर ही आगे बढ़ा है वो लोग। ऐसा नहीं कि ससुराल में जाते हैं हर प्रकार के राज, हर प्रकार के रिस्पेक्ट आदर आपको मिलने लगे, इतना आसान नहीं है, ठीक है। हर प्रकार के लोग हैं। देखिए, कोई आपकी निंदा करने वाला है, कोई झूठ बोलने वाला है, कोई इधर का उधर बात पहुंचाने वाला है। तो हर प्रकार के लोग हैं और हमें किसी को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समय के साथ लोग बहुत उम्रदार देखिए लोग हैं, तो उनके दिल दिमाग में इसी प्रकार की सोच बन गई है, उनकी माइंड हो गई है। तो हम उनको सुधारने की हमें कोशिश नहीं करनी है। थोड़ा बहुत खुद को अगर उनके लायक ढाल सकते हैं तो हमें ढाल लेनी है। लेकिन आप चाहें कि हम जाकर ससुराल में हम सुधार दे, देवर हो, ननद हो, भाभी जैसे सास हो, या और भी अन्य लोग हो, तो आप सुधारने की तो बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि सुख दुख जो है ना समय के साथ वो बदलते रहता है, कभी सुख आया तो कभी दुख आया, लेकिन आदमी का स्वभाव जो है ना मरते दम तक नहीं बदलता है। तो हमें बदलनी भी नहीं है। इस सोच लेकर आप लोग मत जाइएगा कि हम अपने बड़प्पन से, अपने अच्छी सोच से, अपने विवेक से, बुद्धि से हम किसी का स्वभाव बदल देंगे। नहीं, थोड़ा बहुत आप परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हमें बदलनी भी नहीं है। उनके हिसाब से हमें ढलनी है, या तो ढल जाइए, नहीं तो अगर देखिए कुछ लोग हैं कि वो बिना चुगली किए रह ही नहीं सकते, बिना आपको 2 बात सुनाए रह ही नहीं सकते, बिना आपका खून जलाए रह ही नहीं सकते। तो वैसे लोगों से देखिए, अगर दूर होने लायक है, एक चीज पहला पॉइंट आपको बता देती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अपना जीवन वहीं पे नरक बना दीजिए। जो भी भाभी है, वो देवर को लेकर, वो ननद को लेकर, सास को लेकर, जेठानी को लेकर, जिसको भी लेकर
अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं, आपका नहीं बन रहा है, तो या तो चुप रहिए, गंभीर रहिए, अपने को मतलब भारी बनाकर रखिए, ज्यादा किसी से बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल मैं आपको समझा चुकी हूँ ननद वाले वीडियो में ही कि सभी लोग बहुत पहले से हर चीज वो सीख कर निपुण रहते हैं। आपको कुछ भी सिखाने की जरूरत ही नहीं है, न समझाने की। वो कुंवारी ननद हो या शादीशुदा हो, किसी को हमें जो है ना बड़ा बनकर, समझदार बनकर समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये कलयुग है, सब आपसे अधिक चालाक है, समझदार है, कुछ भी कहने की जरूरत है। बस मुंह बंद करके जो अपना कार्य आपको करनी है। अगर बहुत अधिक परेशानी हो रहा है तो या तो आप इग्नोर कीजिए बातों को, या उनसे दूरी बना लीजिए। या तो दूर दूर रहिए, या दूर कहीं जाने लायक है तो निकल कर चले जाइए। ऐसा नहीं कि ससुराल अगर अच्छा मिल गया तब तो धन्य है, अगर अच्छा नहीं मिला तो हमारा जीवन जो है नर्क के समान हो जाए, तो ऐसी जीवन हमें जिंदगी नहीं जीनी है। क्योंकि हमारा भी एक ही जीवन है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दूसरों के हिसाब से हम नहीं जिएंगे। हमारा जो मर्जी करेगा हम वही करेंगे, हम वही खाएंगे, हम वही पूजा पाठ करेंगे, उसी हिसाब से रहेंगे। अब कोई अपने किचन में नॉनवेज बना रहा है तो ऐसा नहीं कि हम भी बनाएंगे ना, हम कुछ सुधार लाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हम नहीं खाते हैं तो हम पूजा का बर्तन अलग रखेंगे, हम उस हिसाब से रहेंगे। तो जो हमें अच्छा लगता है वो हम करेंगे। और कई घरों में है कि नहीं, कि रसोई में ही लोग नॉनवेज बना रहे हैं, और कई लोग हैं कि पूजा पाठ को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो वो नहीं बनाते, अलग से बर्तन वगैरह रखते हैं। तो इसीलिए बहुओं को लेकर थोड़ा सा लफड़ा होने लगता है। क्या होता है, बहुएं कहती कि नहीं वो अच्छा नहीं लगता, जो बहुएं नॉनवेज नहीं खाती, फिर उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सुधार ला सकती हैं। लेकिन मान लीजिए सुधरने लायक है, तभी नहीं लायक है तो ना उनको परेशान करनी है, उनका खून जलानी है, ना खुद का खून जलानी है। चुपचाप से रहकर बातों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। ये हो गया तो इस बात का सबसे पहले ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी उम्र जो है कम होती जाएगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि अच्छी भाभी के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। सबसे पहला नियम है कि देखिए, ससुराल में जानी है तो हमें समय से उठनी चाहिए, समय से सबका ध्यान पहले तो हमें रखनी चाहिए। जो जैसा बिहेव कर रहा है हमें भी करनी चाहिए। आदर पूर्वक अपने ननद हो या घर परिवार के बच्चे हो या जो भी हो, हमें ध्यान रखनी है। ननद वगैरह भी आती है तो उन्हें आदर सम्मान के साथ हमें विदा करनी चाहिए। और कभी किसी की बददुआ, ऐसा नहीं कि ननद आपके दरवाजे से रो कर जा रही है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आगे आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ननद को ब्राह्मण का स्वरूप माना जाता है। और फिर आप ननद को या मतलब उनके बच्चों को अगर आप जो है अनादर करते हैं, कुछ बोल देती हैं कड़वा वगैरह, तो अपना देखिए, अपना प्रेस्टीज, अपना मुंह हमें खराब नहीं करनी है। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है उसके पीछे हमें नहीं जानी है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, कोई ननद से परेशान है, कोई जेठानी से परेशान है, कोई सास से परेशान है। दीदी इसका उपाय बताइए, तो बताइए इसका कौन सा उपाय है। बता ही चुकी हूँ, या तो आप दूर हो जाइए, अगर बहुत अधिक परेशान है तो अपने जीवन को नर्क ना बनाएं, या आप इग्नोर कीजिए। दो ही ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। यही आपके हाथ में है, इतना ही आप कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ननद अगर आपके घर आती है, भाभीियों को इस बात का भी ध्यान रखनी चाहिए, तो कभी कोशिश करे कि जूठा बर्तन उनसे ना धुलवाए। अगर हमेशा के लिए परमानेंट रहती है या कुंवारी ननद है तो चलता है, लेकिन कोशिश करे कि अगर शादीशुदा ननद है तो उनसे जूठा बर्तन वगैरह 2-4 दिन के लिए गेस्ट स्वरूप अगर आई है तो आपको नहीं धुलवानी चाहिए। बच्चे तो बचानी चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई अधिक दिन रहता है तो दोनों तरफ से अगर समझदारी दिखाते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो ना भाभी बुरी बनेगी ना ननद बुरी बनेगी। तो इसलिए थोड़ा नंदों को भी ध्यान देनी चाहिए, भाभीयों का भी रिस्पेक्ट, आदर हमें जरूर करनी चाहिए। अगला कार्य क्या है कि कभी भी ननद जाती है तो हमेशा के लिए नहीं बता रही हूँ, अब ननद वीकली आ रही है या 2-4 दिन पे आ जा रही है, महीने दिन पे आ जा रही है, तो इतना नहीं, लेकिन 6 महीने साल भर पर अगर आपकी ननद आती है तो आप लोगों को खोइछा जरूर देकर विदा करनी चाहिए। आप लोग पूछती हैं दीदी खोइछा कब कब लेनी चाहिए, तो देखिए, आप शहर से अगर शहर में रहती हैं तो मायके आ रही हैं या ससुराल आ रही हैं तो आपको खोइछा लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गांव में अगर आप मायके से ससुराल जा रही हैं, मतलब गांव में ससुराल जहाँ पे शादी हुई है, और ससुराल से आप लोग मायके जा रही हैं, जो आपका मेन ससुराल है जहाँ से शादी हुई थी, तब आपको खोइछा लेकर आनी है और जानी है। लेकिन सिटी में रहती हैं और मायके ससुराल आना है, तब लेकर आनी नहीं है। जा सकते हैं लेकिन वहां से कोई उतना जरूरत नहीं है। ये क्लियर हो गया। और एक अच्छी भाभी का ये भी कर्तव्य होता है कि मान लीजिए आपकी सास हो या आपकी ननद हो,
कहीं जा रही है तो अपना भी कपड़ा वगैरह उनको दे देनी चाहिए, अपने श्रृंगार वगैरह दे देनी चाहिए कि पहनकर आप यहाँ जा सकती हैं। पैरों में महावर लगा सकती हैं, उनका मतलब सिंदूर बिंदी वगैरह चूड़ी वगैरह पहना देनी चाहिए। वो सुंदर से सजा कर अगर कहीं जा रही है किसी के यहाँ शादी फंक्शन में तो आपको जरूर भेजनी चाहिए। भाभियों से ये भी आशा किया जाता है। और किसी भी व्रत त्योहार में आप जो है पैरों में महावर वगैरह जरूर लगा दीजिए अपने से बड़ों का। और अगला नियम क्या है कि देखिए, जब भी ननद वगैरह या घर परिवार के लोगों को कुछ देने की बात आती है तो देखिए, हमें जैसा अपना बजट है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि अपना बजट आप लोग खराब कर लीजिए, बिगाड़ लीजिए और क्या तो हम लेकर कुछ दे रहे हैं, नहीं। लेकिन कोशिश करनी है कि कभी किसी को गिफ्ट या उपहार के रूप में कुछ दे रहे हैं, वो साड़ी हो या चूड़ी हो या बिंदी हो, थोड़ा ठीक ठाक दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भाभी हैं, अगर हमारे ऊपर ही सब कुछ अगर मान लीजिए जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा खरीद कर दे दिए कि वो ले जाकर मुंह बना के कोई पहने तो क्या फायदा। तो साल भर 6 महीना पे या 2 साल पे अगर ननद बेटी आती है तो साड़ी कपड़ा का भी भाभियों को ही ध्यान रखनी चाहिए। थोड़ा ठीक ठाक बच्चों को हो या मतलब ननद को हो, थोड़ा ठीक ठाक ही कपड़ा देनी चाहिए कि वो आदमी जाकर पहन सके। ऐसा नहीं कि ले जाकर रख दे तो देने का क्या फायदा, क्योंकि मायके की मिली हुई चीजों का एक अलग ही महत्व होता है। लड़कियां उतना ही प्यार से पहनती कि ये मेरे मायके का है, ये मेरे हमारे तरफ तो कहा जाता है ना कि मायके का बिछुआ, मायके का पायल बहुत अधिक शुभ होता है। अगर मायके वाले देने वाले हों तब तो जरूर देनी चाहिए। या पैसे रुपए जैसे हाथ में जरूर सगुन के स्वरूप हमें बच्चों को, ननद को, इन सभी लोगों को देनी चाहिए। या छोटा देवर है तो उनको भी आप लोग दे सकते हैं। अगर देखिए, अगर बनता है तब। कई ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कहती हैं दीदी हमारी ननद ऐसी है, वैसे झगड़ा लगाती है, मन नहीं करता, ठीक है, लेकिन हमें अपनी तरफ से कभी किसी के साथ बुरा नहीं करनी चाहिए। अगर आप बुरा नहीं करेंगे ना तो आपके साथ भगवान चाहेंगे, अब किस्मत में ही कुछ बुरा लिख गया है तब तो उसको कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर हम बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा, ये चीज आप लिख कर रख लीजिएगा। तो जो जैसा करता है करने दीजिए, उनका स्वभाव बन चुका है। और जो भाभी है ना, बहुएं है ना, वो घर की लक्ष्मी है। आपको किसी का मुंह नहीं देखनी चाहिए, आपका ससुराल है, आप जैसा कीजिएगा वैसा आपके घर की बढ़ोतरी होगी। तो समय समय उठनी है, समय से पूजा पाठ, आरती, शाम का दिया या भोजन जो भी है हमें करनी है। आप लोग कहती है कि सब महिलाएं ही क्यों करेंगी, तो देखिए, महिलाओं के ही लक्षण से घर को मतलब आगे बढ़ोतरी होती है या बढ़ना है। तो इसलिए कोई कुछ करे, कोई बुराई करे ना करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि देखिए, सोना है ना, सोना जहाँ रहेगा वो कीचड़ में रहे, वो ड्रेन में रहे, वो मिट्टी में रहे, वो आग में रहे, वो चमकते रहता है। तो कोई आपका बुराई करके, निंदा करके कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब आप किसी का बुरा नहीं कीजिएगा, आप अपने सही राह पे चलिएगा, तो बुराई करने वाले बुराई करते ही रह जाएंगे, फिर बाद में छोड़ देंगे। तो सोना सोना ही रहता है। तो हम भाभियों को सोना बनकर रहनी है। कोई बुराई करे या बड़ाई करे, और कई लोग होते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए वो कभी आपकी तारीफ कर ही नहीं सकते। तो ना करे, कोई बात नहीं है, सहने की आदत डालनी है, जितना हो सके अपनी सहन शक्ति को बढ़ानी है। हर भाभियां ध्यान रखेंगी, हर नंदी भी ध्यान रखेंगी, क्योंकि ननद हो या भाभी हो, दोनों के लिए बोल दे रही हूँ, अपना इज्जत, अपना सम्मान अपने हाथ में है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा चीज है। धन किस काम का, जब हमारा रिस्पेक्ट ही नहीं है, हमारा सम्मान ही नहीं है, हमारा कोई इज्जत ही नहीं है, वैसा धन दौलत किस काम का। तो अपना इज्जत, अपना सम्मान अपने हाथ में है। तो अपना इज्जत और सम्मान को कभी खोने मत दीजिए और उसके ऊपर आंच मत आने दीजिए। जो लोग नहीं आपको चाहते उनके मुंह कभी मत लगिए। और सबसे अच्छा चीज है कि चुप रहनी है, कम बोलनी है। जितना ही कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। तो लास्ट में यही चीज कहना चाहूंगी। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा और इससे मेरी बहनों को, जो भी भाभी हैं या जो भी ननद है, मान लीजिए कहीं की भाभी कहीं की ननद, तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।